Hello class 8. Today we are going to study chapter number 6, the correct use of determiners. In this chapter we study about the determiners. So determiners are those words which limits the noun that follows. It means there are several types of words: book, ink pot, problems. Here before these nouns we use a, and, several, a few, a lot of, the. These are the determiners. So determiners divided into five groups: possessive, demonstrative, qualifier, quantifiers, numerals, and articles. Possessive, it means it shows the belongingness of the nouns like my, our, yours, hits, her, its, their. Demonstrative, this or that, these, those, such, some, any, the other, certain, etc. Quantifiers, much, little, no, any, some, enough. And numerals, these are showing two types of number: the definite or indefinite. Definite means cardinal number 1, 2, 3, 4, 5, 6, and indefinite all, some, any, few, several. It's showing the some types of amount. Okay, now we articles are those words which is used before any noun, a, an, or the. So here are the determiners, like some or any. Some or any which showing the number as well as the quantity. Some is used before affirmative sentences or before nouns, like some children, there are some children outside, some peoples are always after money. बच्चों देखिए, डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को लिमिट कर देते हैं. नाउन को लिमिट करने का मतलब है कि ये नाउन के पहले लगते हैं. जैसे कि पॉसेसिव का मतलब है ये नाउन की बिलोंगिंगनेस शो करते हैं. जैसे आई के साथ माई, यू के साथ योर, वी के साथ अवर, ही के साथ हिज, शी के साथ हर, इस तरीके से. डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब है जहाँ पर एक सिंगल चीज़ होगी, सिंगल चीज़ के अगर वो पास में तो दिस, अगर प्लूरल है तो, और अगर मान लीजिए दूर है तो दैट. ऐसे ही अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो अगर वो प्लूरल में हैं तो पास में तो दीज, और अगर बहुत सारी चीज़ें हैं बट दूर हैं तो दोज. इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स में दिखेंगी. क्वांटिफायर्स का मतलब है कि ये एक अमाउंट शो कर दे, जैसे कुछ, बहुत ज़्यादा, कम, इस तरीके से उसमें के लिए यूज़ करता है. मच, लिटिल, नो, सम, एनी, इनफ. और न्यूमरल्स में होता है कि ये नंबर शो करता है. जैसे कोई डेफिनेट नंबर है 1 2 3 4, तो उसके लिए डेफिनेट नंबर में शो होगा. और इनडेफिनेट का मतलब जैसे कुछ है तो ऑल, सम, सेवरल, फ्यू, ऐसे. और आर्टिकल्स वो होते हैं जो कि नाउन के पहले, जैसे कि जहाँ पर वॉवल साउंड सुनाई पड़ेगी, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, उसके पहले एन लगेगा. कोई स्पेसिफिक थिंग या नेम होगा पर्सन का, कोई बिल्डिंग का, तो उसके आगे, या कोई बुक है स्पेसिफिक तो उसके आगे दा लगेगा. और बाकी जो कंसोनेंट साउंड होती है, जो वॉवल साउंड के अलावा होती हैं, उनके पहले ए लगता है. तो बच्चों ये चैप्टर छोटा सा ही चैप्टर है, इसमें मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ. जैसे सम और एनी का यूज़ है. सम और एनी का हम लोग यूज़ नंबर्स और क्वांटिटी दोनों में करते हैं. और सम का यूज़ हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस के रूप में होता है, और एनी का यूज़ जो है वो नेगेटिव सेंस में होता है. जैसे कि आपका है देयर आर सम चिल्ड्रन, यहाँ पर बच्चे कुछ बाहर खेल रहे हैं. या सम पीपल आर ऑलवेज आफ्टर मनी, कुछ लोग हमेशा पीछे पैसे के पीछे भागते. तो वहाँ पे सम का यूज़ है, मतलब पॉजिटिव सेंस में. नेगेटिव का मतलब है आई डिडेंट बाय एनी ब्रेड, मैं बिल्कुल भी ब्रेड नहीं खरीदता हूँ. ही हैड नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन, उसने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया. निगेटिव सेंस यूज़ होता है. अब आता है जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं जैसे हार्डली और स्कार्सली के रूप में. जैसे आई हैव हार्डली एनी लेजर नाउ डेज, मुझे बहुत ही मुश्किल से अपने लिए समय मिलता है. वी डिड द वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी, हम कोई भी काम बिना कठिनाई के कर लेते हैं. तो ये जो काम है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको डिटरमाइनर के रूप में शो हो जाती हैं. जैसे यहाँ पर है बच्चों, यूज़ फ्यू और लिटिल का. फ्यू का मतलब होता है, ये डिटरमाइनर होता है नंबर को शो करने वाला. वी हैव फ्यू होल्ड हॉलीडेज, देयर वर फ्यू गर्ल्स इन द क्लास. लिटिल का मतलब होता है क्वांटिटी शो करना. जैसे कि आई हैव लिटिल रेस्ट ड्यूरिंग द डे, देयर इज लिटिल मिल्क इन द फ्रिज. मतलब फ्यू का यूज़ हम लोग जो यूज़ करते हैं वो निगेटिव सेंस में, और आ फ्यू का यूज़ होता है वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में. और द फ्यू का यूज़ होता है कि हम इसको पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव सेंस में तो है बट इसको अगर हम सही करें तो पॉजिटिव भी हो सकता है. ऐसे करके इसको यूज़ करते हैं. अब आता है कि जैसे ही मेक्स अ फ्यू मिस्टेक, आई करेक्टेड द फ्यू मिस्टेक्स ही हैड मेड, इस तरीके से होगा बच्चों. अब आता है लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल. लिटिल का मतलब होता है कि ये कुछ सिमिलर डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन इसमें लिटिल का मतलब होता है ये निगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है. जैसे कि इट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ नॉट मच, बिल्कुल भी नहीं है.
आ लिटिल का मतलब है कुछ पॉजिटिव सेंस कुछ तो है, और द लिटिल का मतलब है नेगेटिव सेंस में तो यूज़ किया जा रहा है, नेगेटिव स्टेटमेंट दिया जा रहा है, बट अगर इसको सुधार किया जाए तो ये पॉजिटिव भी दे सकता है। जैसे ही हैड लिटिल मनी, ही हैड अ लिटिल मनी, ही स्पेंड द लिटिल मनी ही हैड लिटिल मनी का मतलब है उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है ज़्यादा। ही हैड अ लिटिल मनी मतलब कुछ पैसा है, सम मनी, और ही हैड अ लिटिल मनी, ही हैड मतलब है उसके पास कुछ बहुत बड़ा पैसा नहीं है, बट ये खर्च कर सकता है क्योंकि वो उसने कुछ पैसा खर्च कर दिया। तो ये आप याद रखिए कि यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव दो टाइप में सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है। अब आता है कि मच, मैनी और फ्यूअर और लेस का यूज़। मच और मैनी का यूज़ देखिए, मच और लेस क्वांटिटी को शो करते हैं, मैनी और फ्यूअर जो है वो नंबर्स को शो करते हैं। मच को यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और मैनी को यूज़ करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। अब ऐसे ही जैसे मैनी आ का यूज़ हम लोग अक्सर सिंगुलर नाउन के पहले या सिंगुलर वर्ब के पहले यूज़ करेंगे। जैसे मैनी आ बॉयज इज एब्सेंट टुडे, आ बॉय है तो मैनी आ यूज़ कर दिया। अब यहाँ पर फ्यूअर्स में जैसे ही बॉट फ्यूअर एग्स टुडे, मतलब ये कंपैरिजन करते हैं फ्यू के बीच में, तो ये नंबर को डिनोट करने के लिए यूज़ करता है। लेस का मतलब होता है ये कंपैरिजन करता है, लिटिल कंपैरिजन का यूज़ करने के लिए हम लोग लेस का यूज़ करते हैं। आई हैव लेस मनी देन यू, मतलब मेरे पास तुमसे कुछ ज़्यादा पैसा है, मतलब ये कंपैरेटिव कंपैरिजन कर रहा है कि मेरे पास तुमसे कम पैसा है। आई हैव लेस मनी, तो लेस का यूज़ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होगा। ओके, अब आता है इसके बाद में कि मच लिटिल और लेस हमेशा क्वांटिटी डिनोट करते हैं, जबकि मैनी, फ्यू और फ्यूअर जो है वो नंबर को डिनोट करने वाले होते हैं। और हमेशा याद रखो कि मच, लिटिल और लेस का यूज़ हमेशा सिंगल के साथ होगा, सिंगुलर नाउन के साथ में, सिंगल वर्ब की तरह, और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा। जबकि मैनी, फ्यू और फ्यूअर जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी कि प्लूरल के साथ हमेशा मैनी, फ्यू और फ्यूअर यूज़ होते हैं। अब ऐसे कुछ हमारे पास बची हैं जैसे डिग्रियाँ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ और अ लॉन्ग वे ऑफ। इनका यूज़ हमेशा जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेज में यूज़ होता है। जैसे ही हैज़ अ लॉट ऑफ टाइम, ही डजेंट हैव मैनी फ्रेंड्स तो ही हैज़ मच टाइम, ही हैज़ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, इस तरीके से। अब आता है इसके बाद में यूज़ ऑफ आर्टिकल। यूज़ ऑफ आर्टिकल में बता दिया आपको पहले ही कि ए और एन जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल है, और जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है। जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं आ हैन, कोई भी नाउन के पहले जब अगर कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई पड़ती है जो कि ए ई आई ओ यू को छोड़ कर होती है तो वहाँ ए यूज़ होता है, और अगर ए ई आई ओ यू है तो वहाँ पर उससे पहले एन लगेगा। अब आता है इसके बाद में दा जैसे यहाँ पर एक और है कि एन का यूज़ जैसे कुछ वॉवल्स में, जैसे एज एन एस एन एनिमी, इन एन इन पॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, ऐसे ऐसे एन एफ एम रेडियो, एफ एन एम ए में भी एम की डिग्री शो हो रही, तो एम साउंड जो है वो वॉवल साउंड है। एन आवर जहाँ पर एच साइलेंट होता है वहाँ पे एन आर, एन आवरली, एन ऑनरली, एन ऑनेस्ट पर्सन, ये सब एच को शो करते हैं। एच साइलेंट होता है हमेशा, बस उसमें ओ की साउंड या ए की साउंड सुनाई पड़ती है। अब द का यूज़ हम लोग कुछ स्पेसिफिक थिंग्स के पहले करते हैं, जैसे द क्लब, द बुक, द मैन, द रोज, द टाइगर, द, और कुछ यूनिक चीज़ें जैसे संसार में जैसे अर्थ है, मून है, स्काई है, प्लैनेट है, उनका नेम है पर्टिकुलर, द मरकरी, द वीनस, द अर्थ, द मून, द सन, इनके पीछे से हमेशा द लगेगा, द पहले ही यूज़ होगा। कुछ हमारे पास जैसे कुछ बुक्स हैं, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, माउंटेन्स की रेंजेस है, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, उनके पहले भी द लगे, द गीता, द वेदा, द रामायण, द गंगा, द यमुना, द वेस्ट इंडीज, द पेनिनसुलर, द पर्शियन गल्फ, द हिमालयन गल्फ। और सुपरलेटिव डिग्री जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट के पहले हमेशा द यूज़ होगा, द बेस्ट बॉय, द बिगेस्ट, इस तरीके से। एडजेक्टिव कोई अगर शो हो रहा है तो उसमें भी पहले द गिल्टी विल बी पनिश, द रिच शुड बी काइंड टू द पुअर। और फिर क्या इंडिविजुअल, अगर कोई पूरे क्लास में किसी होल में से एक की बात करी जाती तो वहाँ पर द का यूज़ है, द काऊ इज़ अ यूजफुल एनिमल, द पीपल शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर, तो द पीपल और द काऊ। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि बहुत जगह पर दा लगता है और बहुत जगह दा लगता ही नहीं। जैसे कोई मान लीजिए कोई प्रीशियस मेटल है या कोई मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, इनके पहले दा नहीं लगेगा। जैसे कोई भी अगर वाइडेस्ट सेंस में यूज़ किया, जैसे ब्रॉड सेंस में कोई बात यूनिवर्सल ट्रुथ कही जा रही है तो वहाँ पर भी दा नहीं, जैसे मैन इज मॉर्टल, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इट इज़, यहाँ भी यूज़ नहीं होगा। कोई भी जगह है उसके पहले भी कुछ नहीं लगता, जैसे मुंबई है, मुंबई इज़ अ बिग सिटी, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, इसके पहले या स्पेसिफिक नेम है इनके पहले कुछ नहीं लगेगा। अब आता है जैसे कुछ ग्रुप्स हैं जैसे स्कूल, कॉलेजेस, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, इनके पहले भी दा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो बच्चों आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज। टिल देन माई नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।